हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आनुवांशिकता लेसन में चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। और इस ट्रिक पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जिसको याद नहीं हो पाता है, भूल जाता है, उसको आप याद करवा सकते हैं। और नीट के लिए ये तो काफ़ी अच्छा माना जाता है और कंपटीशन के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, नर ड्रोसोफिला मेलानोसेटर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मेलानोसेटर में कितना क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो 6 ऑटोसोम होती है और एक्स वाई होती है। ओके, एक्स वाई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नर है। क्या है? नर है। नर का निर्माण तो आपको पता है एक्स वाई से होती है। ओके, तो क्रोमोसोम के बस 6 याद रखना, 6 ऑटोसोम होती है। ओके, 6 ऑटोसोम होती है। नर ड्रोसोफिला मेलानोसेटर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो नर है तो एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा, तो भूल जाइए कि एक्स एक्स होगा। ठीक है, ये दोनों तो ऐसे गलत हो गया। और ऑटोसोम कितनी होती है? 6 होती है। ओके, नेक्स्ट है, आनुवांशिकी पदार्थ का विनिमय कब होता है? आनुवांशिकी पदार्थ का विनिमय होता है लैंगिक जनन के द्वारा। विनिमय का मतलब होता है बदलना या फैलना। ओके, मार्केटिंग इंग्लिश में कहिएगा तो इसको होता है। ओके, तो मार्केटिंग का मतलब है क्या? चारों तरफ फैल जाना, बेचना। ठीक है, इधर उधर जाना। तो लैंगिक जनन के द्वारा होता है। देखते हुए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति का फेस से क्या होता है, थोड़ा बहुत मिलते जाता है। इस प्रकार क्या होता है, फैलते चला जाता है। तो वो कैसे होगा? लैंगिंग के जरिए, लैंगिक जनन के जरिए, यानी लैंगिंग माने सेक्सुअल के जरिए होगा। ओके, आनुवांशिकी पदार्थ का विनिमय होता है कैसे? तो लैंगिक जनन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के रक्त ले सकता है जिसका रक्त किस वर्ग का हो? देखिए, ए बी वाला क्या ले सकता है? ए बी से तो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ ए से भी लेगा और बी से भी लेगा। ओके, यानी सभी आंसर हो जाएगा, कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है पृथक्करण का नियम। ओके, मेंडल का जो नियम है, प्रथम नियम, ये क्या है? पृथक्करण का नियम है। ओके, ये जो नियम है पृथक्करण का नियम है, मेंडल का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को किस चिन्ह के द्वारा इंगित किया गया है? तो टीटी के जरिए। ओके, कैपिटल टीटी याद रखिए, दोनों कैपिटल रहेगा। फिर सुनिएगा, मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए जो प्रसिद्ध प्रयोग है उसकी व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को किस रूप में चिन्हित किया गया? तो जो लंबा रहेगा, ओके, तो कैपिटल टीटी से इंडिकेट किया गया है। ओके, मेंडल के मटर में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधा, लंबा जो जो भी जनक पौधा उसको कैपिटल टीटी से इंडिकेट किया है। ओके, कैपिटल टीटी। ओके, टीटी जो भी होता है कैपिटल वाला। ओके, तो कैपिटल में टीटी है तो अमीर तो होगा, ये अमीर होगा तो लंबा होगा। ओके, लंबा होगा, अमीर होगा तो लंबा होगा। ओके, लंबा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, लंबा होगा इसका मतलब बड़ा होगा। तो कैपिटल में कोई भी टीटी होगा, पैसा होगा तो बड़ा होते जाएगा ना, तो कैपिटल टीटी। कैपिटल टीटी के से याद रखिएगा कि बड़ा हो गया। ठीक है, यानी लंबा होगा। नेक्स्ट है, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। फिर से सुनिएगा, परिस्थितियों के कारण, यानी परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाता है, ठीक है, अपने आप में परिवर्तन लाता है, वह क्या कहलाता है? तो अनुकूलन कहलाता है। ओके, यानी अनुकूलन का मतलब होता है अपने आप को कन्वर्ट कर देना, जैसा परिस्थिति रहेगा वैसा ढल जाता है। ओके, कहीं कहीं देश में देखे होंगे कि पानी का कमी हो जाता है तो व्यक्ति उसी प्रकार पानी का व्यवस्था करने लगता है, रहन सहन करने लगता है। तो ये कारण किसके कारण है? तो ये अनुकूलन के कारण होती है।
ओके, किसके कारण होती है? अनुकूलन के कारण होती है। नेक्स्ट है, पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग है? तो समरूप है। ओके, पक्षी और तितली के जो पंख है वो कैसे है? समरूप है। ओके, कार्य में भी समान, ठीक है, और अंग में भी समान। समजात में क्या होता है? अंग जो होगा समान होगा लेकिन कार्य क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। रचना और उत्पत्ति दोनों सेम होता है लेकिन काम अलग अलग होता है। कैसे? तो देखते हैं मेढक का हाथ। मेढक का जो पैर देखे हैं, हाथ, क्या होता है? 4 पैर होता है, ठीक है, लेकिन काम दोनों अलग अलग करता है। पक्षी और तितली के आँख किस प्रकार के होते हैं? पक्षी और तितली के आँख जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं? समरूप होते हैं। ओके, समरूप जो होते हैं पक्षी और तितली के पंख होते हैं। ओके, ए कैसे होते हैं? तो समरूप। समरूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि पंख, पक्षी का अगर एक पंख काट दीजिएगा या तितली का तो क्या वो उड़ पाएगा? नहीं। तो समरूप का मतलब यही होता है कि उसको दोनों का सहयोग चाहिए। लेकिन मनुष्य का हाथ जो होता है या कुत्ता का आगे वाला पैर जो होता है, अगर गलती से टूट जाए तो दूसरे हाथ से या दूसरे पैर से काम चला लेता है। देखते हैं लंगड़ा लंगड़ा के तीसरा पैर का यूज करता है, यानी 3 पैर पर चलता है, ठीक है। तो ये समजात का अंग है जो अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये तितली या पक्षी का जो है समरूप का ये एग्जाम्पल है। दोनों के बगैर चल नहीं सकता है। ओके, समजात में एग्जाम्पल ले सकते हैं मनुष्य का, ठीक है, या कुत्ता का। कुत्ता का देखे होंगे अनेक प्रकार का जात होता है, यानी अनेक प्रकार का रूप होता है। झबरा कुत्ता, लेबरा कुत्ता होगा, ठीक है, जर्मन शेफर्ड होगा, तो जात डिफरेंट टाइप का उसमें पाया जाता है ना, तो समजात हो गया। नेक्स्ट है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती किस्म ए है? जीनोटाइप कहलाती है। किसी जीव का जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। इसको याद रखना है, जीनोटाइप से जीनी संरचना, जीनोटाइप से जीनी संरचना याद रखना है, ठीक है। जीनोटाइप से जीनी संरचना याद रखना है। ओके, जीनोटाइप से क्या याद रखना है? जीनी संरचना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के F1 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे को चिन्ह के द्वारा इंकित किया जाता है, क्या कहलाता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, क्या कहलाता है? कैपिटल टी स्मॉल टी कहलाती है। फिर से सुनिएगा, देखिए F1 पीढ़ी का है और संकर नस्ल है, यानी संकर नस्ल का मतलब है 2 अलग अलग प्रकार का पौधा लेकर के एक साथ सेक्स करवाया, ठीक है, निषेचन यानी करवाया। तो ये किसने किया था? मेंडल ने किया था। किसको लेकर के? मटर को लेकर के। तो एक पौधे को किस चिन्ह के द्वारा लिखा था? तो कैपिटल टी स्मॉल टी के द्वारा, F1 पीढ़ी का। ओके, एफ यहाँ कैपिटल है तो कैपिटल टी लिया गया है, एफ कैपिटल है तो एफ पे कैपिटल टी लिया गया है। 1 जो है 1 अलग है तो अलग टी लिया गया है, ठीक है, अलग 1 है तो अलग टी लिया गया, यानी स्मॉल टी लिया गया है, ठीक है। ये संकर नस्ल के पौधे को चिन्हित करता है। और लंबा रहेगा तो दोनों टी रहेगा कैपिटल में, दोनों टी रहेगा कैसा? कैपिटल टी रहेगा। ओके, समजात अंग का उदाहरण कौन है? बताए थे मनुष्य का हाथ, यानी हमारा हाथ, और कुत्ते का अग्रपाद, ये सब बताए थे। ओके, समजात का अंग है। ओके, समजात का अंग क्या है? समजात का अंग है हमारा कुत्ता और हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ओके, ये समजात का अंग है, ठीक है। अब आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय, इसको भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। समजात कैसे? देखिए, आलू का आलू में आँख होती है, ठीक है, आलू में
आँख होती है, देखेंगे इस पर का छोटा छोटा निकला रहेगा, ठीक है। तो ये आँख है। अब इस आँख को ये जो है, अगर इसको काट दीजिएगा तो वो दूसरा से काम चला लेगा, दूसरा काट दीजिएगा तो तीसरा काम चला लेगा। तो आलू हो गया घास। घास का भी देखिए, घास एक बार काट दीजिएगा तो फिर वो घास दोबारा उग जाएगा, घास एक बार काट दीजिएगा तो फिर दोबारा उग जाएगा। तो समजात का अंग है, ठीक है। फिर हमारे दांत और हाथी के दांत, ये भी हो सकता है समजात अंग। ओके, हमारे दांत और हाथी के दांत, देखिए हमारा दांत ये खाने के अलग रहता है, दिखाने के अलग रहता है। सामने वाला दांत क्या है, अवशेषिंग अंग है क्या? सामने वाला दांत से हम कोई कुछ खा सकते हैं? नहीं, खाली सामने वाला क्या है, मुस्कुराहट के लिए है, अच्छा लगे बस, ऐसे अपसेसी अंग कहलाते हैं सामने वाले दांत, ठीक है। लेकिन हमारे और हाथी के भी दांत वैसे ही होते हैं, सामने वाला दांत दिखाने वाला, ठीक है, खाने वाला अलग होता है। तो समझात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ, हमारा दांत और हाथी के दांत, फिर हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद यानी आगे वाला पैर, ठीक है, आलू और घास, ये सब समझात के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करती है। ओके, हार्मोन नाम की लड़की है, ओके, जीन नाम का लड़का है, हार्मोन को जीन से प्रेम हो गया, ठीक है। तो हार्मोन, लड़की क्या करती है, लड़का को कंट्रोल करके रखती है। तो लक्षणों को नियंत्रित करता है कौन, हार्मोन, लक्षणों को कंट्रोल कर देती है, ठीक है। लक्षण जो लड़का का बिगड़ रहता है उसको क्या करती है, हार्मोन सुधार देती है जीन का, ठीक है। हार्मोन नाम की जो लड़की होती है लक्षण को सुधार देती है, यानी लक्षण को नियंत्रित करती है जीन का। ओके, नेक्स्ट है मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या होते हैं, समजात होते हैं। मनुष्य का और गाय के आगे का पैर आपस में क्या होते हैं, समजात होते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिलोसफी जूलॉजी किसकी पुस्तक है, ले मार्क की है। फिलोसफी जूलॉजी की किसकी पुस्तक है, फिलोसफी जूलॉजी जूलॉजी जो पुस्तक है लेमार्क की है। ओके, फिलोसफी जूलॉजी किसकी पुस्तक है, लेमार्क की पुस्तक है। ओके, जीवधारियों के दो लक्षण है, प्रत्येक रूप से दिखाई पड़ते हैं, उसे कहते क्या है, फिनोटाइप। क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। देखिए इसको आसानी से याद रख सकते हैं, जीवधारियों के दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। देखिए दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से, यानी दो लक्षण दिखाई पड़ेगा, दो लक्षण कब दिखाई पड़ेगा भाई, जब दोनों फोन से चिपका रहे हैं। ओके, याद रखिए, यानी देखिए फोन से चिपके रहे वाला का क्या होगा, फोन उसी से चिपकेगा जो इसका लक्षण सेम होगा, यानी दोनों क्या होगा, ये भी फोन से बात करेगा, ये भी फोन से बात करेगा, यानी दोनों का लक्षण क्या है, फोन से चिपकने का ही है। ओके, दोनों का लक्षण क्या है, फोन से चिपकने का ही। तो फोन से लिखना है फिनोटाइप, फोन से चिपकने का लिखिएगा फोनो फिनोटाइप। और दो लक्षण क्या होंगे, दिखाई पड़ेंगे। ओके, दोनों के लक्षण क्या पड़ रहे हैं, एक आदमी, तीसरा आदमी देख रहा है कि दोनों का लक्षण सेम है, तीसरा आदमी क्या कर रहा है, दोनों का लक्षण सेम है। ओके, नेक्स्ट है जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे के लिए क्या फेनोटाइप अनुपात किया। तो 93 34 नहीं, 93 34 रिलायंस का नंबर है ना, 93 31 याद रखना है, ठीक है। परंतु सभी को रेशियो में कन्वर्ट कर देना है, रेशियो है, ठीक है। 9331, ये F2 पौधे का अध्ययन किया था। ओके, F2 पौधे में पीढ़ी के लिए, पौधे के लिए क्या फेनोटाइप अनुपात किया था, 93 31 था, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे के लिए किस प्रकार का फेनोटाइप अनुपात मिला, तो 93 31 का फेनोटाइप मिला। ओके, नेक्स्ट है आंखों एवं बालों के रंग में किस प्रकार की विभिन्नता होती है, आनुवांशिक विभिन्नता होती है। आंखों और बालों के रंग में किस प्रकार की विभिन्नता होती है, यानी विभिन्नता में डिफरेंस दिखाई पड़ता है। देखेंगे ऐश्वर्या राय का ब्लू आंख होता है, बाल ब्लैक है, ठीक है।
ब्लू आंख है, एंजेलिना जोली का भी देखेंगे ब्लू आई है, और आंख बाल क्या है, ब्लैक है। तो क्या आनुवांशिक विभिन्नता है, ठीक है, जिस कारण से अलग अलग हो गया दोनों का कलर। नहीं तो ब्लू ब्लू नहीं हो जाता, जैसे आंख का काला है तो बाल भी काला हो जाता, लेकिन नहीं, आनुवंशिकता विभिन्नता हो गई, ठीक है, आंख और बालों के रंग। ओके, किस प्रकार विभिन्नता होती है, तो आनुवंशिकी विभिन्नता होती है। ओके, नेक्स्ट है, एक संकरण का प्रारूपी अनुपात कितनी है, 3:1 है। इसका मतलब ये बोला किसी चीज को संकर करते एक से दूसरे से, ठीक है, क्या कर देते हैं, एक से दूसरे को संकरण कर देते हैं, तब किस प्रकार का जो जनरेशन पैदा होगी उसका रेशियो क्या होगा, 3:1 का होगा। ओके, 3:1 का रेशियो होगा। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी इकाई कौन है, बताया था जीन होती है, अनुवांशिकी की इकाई कौन होती है, जीन होती है। नेक्स्ट है, वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और अपने जैसी संतान पैदा कर सकते हैं क्या कहलाती है, एक जाति कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, एक जाति कहलाती है। वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर लेते हैं और एक नया संतान उत्पन्न करता है, इसे क्या कहेंगे, एक जाति कहेंगे। ओके, आपस में क्या करते हैं, प्रजनन करती है और अपने जैसी संतान उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है, एक जाति। इसको कैसे याद रखना है, देखिए, अपने जैसी संतान है यानी अपने जैसा काम आना चाहिए, अपने जैसा काम आना चाहिए तो कौन व्यक्ति अपने जैसा काम कर सकता है, एक जाति के लोग, ठीक है, एक जाति के लोग अपने जैसा काम कर सकता है, ठीक है, बचपने से ट्रेनिंग मिलते रहता है, एक जाति के लोगों का बचपने से एक जाति की क्या करता है, ट्रेनिंग मिलते रहता है, ठीक है, तो अपने जैसे काम कर रहा है अपने जैसी, तो वो एक जाति कहलाएगी। नेक्स्ट है, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ओके, कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं 23 जोड़ा, याद रखिएगा, ठीक है, 522 में से 85% लोगों ने सही मारा, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। कितने गुणसूत्र थे यानी क्रोमोसोम था, तो 23 जोड़ा। ओके, अब 22 जोड़ा क्या होता है, ऑटोसोम होता है, बाकी एक्स वाई होती है, या एक्स गुणसूत्र होता है फीमेल में, एक्स एक्स वाई वाई और एक्स वाई पुरुष में। तो टोटल कितना हो गया, 22 एक 23। ओके, कितना हो गया, 22 एक 23 गुणसूत्र। नेक्स्ट है, वंशागत नियमों का पालन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था। वंशागत जो नियम था इसका पालन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था। ओके, मेंडल जो था ये वंशागत नियमों का पालन किया था। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 पौधे वाले कैसे थे, तो लंबे थे। F1 वाले हम बताए थे कि लंबे थे, इसको कैपिटल TT से इंडिकेट किया था। ओके, कैपिटल TT से F1 वाले को। ओके, तो प्रथम संतति जो प्रथम जन्म लिया वो कैसा था, लंबा था। ओके, मेंडल के प्रयोग में प्रथम जो संतान हुई कैसी थी, लंबी थी। F1 पौधे में, F1 पौधे में लंबा था। नेक्स्ट है, एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होती है कितनी, 23 से जोड़ी होगी, जैसा पुरुष में होती है वैसा फीमेल में भी होगी, ठीक है। युग्मक क्यों कहा जाता है, आपको पता है, युग्मक माने, युग्मक का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, युग्मक मतलब क्या होता है, जोड़ा। ये पुरुष में पाई जाती है, ये गर्ल्स में पाई जाती है, ठीक है, क्रोमोसोम। तो मादा ये हो गया, मादा क्रोमोसोम, तो इसमें भी 23 से पाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, मेंडल के मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया गया था। मेंडल ने मटर के कितने गुण का अध्ययन किया, तो 7 गुण का अध्ययन किया था। ओके, मेंडल ने मटर के कितने गुण का अध्ययन किया, तो 7 गुण का अध्ययन किया था मेंडल ने मटर का।
ओके, मेंडल ने मटर का कितने गुणों का अध्ययन किया था? तो 7 गुणों का अध्ययन किया था। ओके, नेक्स्ट है बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, यानी पिता के द्वारा निर्धारित होता है। ओके, बच्चों का जो लिंग है डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, यानी कैसे निर्धारित होता है? तो पिता से निर्धारित होता है बच्चों का लिंग। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने बोला था। ओके, प्रकृति ने जिसे चुना है ऐसे भी बोल सकते, तो डार्विन ने किया था। ओके, प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। ओके। ओके, प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। जैसे डब जो होता है, डब कैसा होता है? बत्तख की तरह होता है, ठीक है, बत्तख की तरह होता है ना डब। तो तो डब जो है क्या है? प्रकृति ने बनाया डब है, यानी बत्तख को किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। डब को किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया। तो प्राकृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। डब से डार्विन याद रखिएगा। ओके, चैनल पसंद आ रहा हो, ट्रिक पसंद आ हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा वीडियो में जैसा आपको पता हो कि 90% लोग दिखता तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता दोस्तों, ठीक है, मतलब व्यूवर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। सब्सक्राइब पर जरूर कर लीजिएगा, तभी तो आपके सहयोग से ये चैनल आगे बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। ओके, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। बताए थे जीन जोहानसन, ठीक है, ऐसे बताए थे पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तब मेरा, जीन जोहानसन। नेक्स्ट है मेंडल जो है, अच्छा सॉरी मेंडल करें, डैश अनुवांशिकी सामग्री के वाहक कौन है? जीन। ओके, जीन ही जो है अनुवांशिकी सामग्री के वाहक है। जीन जो है किसके वाहक है? अनुवांशिकी सामग्री के, यानी अनुवांशिकता एक से दूसरे में फैलेगी, दूसरे से तीसरे में फैलेगी, कैसे? जीन के जरिए फैलेगी। ओके, अनुवांशिकी सामग्री के वाहक है कौन? जीन। नेक्स्ट है अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने किया। ओके, आनुवांशिकता के सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने प्रतिपादित किया था। ओके, मेंडल ने ही आनुवांशिकता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, क्योंकि मटर लिया था, मेंडल ने मटर लिया था। ओके, डब जो है प्रकृति ने चुना था, तो डब से डार्विन याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसने निम्न में से किसके सिद्धांत को उपर्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत कहते हैं? लैमार्क कहते हैं। ओके, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था, ऐसे ही कह सकते हैं, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति को किसने दिया था? लक्षण, लक्षण से लैमार्क याद रखिएगा, लक्षण लैमार्क, लक्षण लैमार्क, लक्षण लैमार्क, लक्षण लैमार्क। उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर याद रखिएगा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मतलब है जो हिस्सा यूज होगा वो काम करेगा, जो हिस्सा यूज नहीं करेगा और धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होने लगेगी। ओके, तो ये क्या उपार्जित लक्षणों की वंशागति है। ओके, नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है, ठीक है। और फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? लैमार्क है। फिलोसफी जूलॉजी के लेखक लैमार्क है। मेंडल जो है अनुवांशिक के जनक है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के डार्विन है। ओके, अनिषेचित अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र कैसा होता है? एक एक्स होगा। ओके, फिर से सुनिएगा, अनिषेचित अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र कैसा होगा? तो एक एक्स होगा। तो एक एक वाई काहे नहीं कर सकते? देखिए, निषेचित एक्स वाई और एक्स एक्स होती है, ठीक है। तो ये फीमेल में पाई जाती है, ये
पुरुष में पाया जाता है। तो देखिए बच्चा का निर्माण जो होगा तो एक्स से भी हो सकता है और एक्स वाई से भी हो सकता है। तो मान के चलिए एक्स एक्स से मिल गया तो लड़की पैदा हुआ और लड़का पैदा होना तो एक्स वाई। तो मान के चलिए कि दोनों क्या हुआ आपस में रिएक्शन कर लिया तो एक्स रिएक्शन कर लिया तो एक्स वाई हो गया। तो इससे क्या होगा नया संतति होगा तो लड़का पैदा होगा। लेकिन बोल रहा है एक्स वाई दोनों का चेहरा मिल रहा है ना, गौर से देखिए दोनों का चेहरा मिल रहा है, इसीलिए ये समझिए कि ये भी निषेचित है ये भी निषेचित है। ओके। लेकिन ये बोल रहा है कि अनिषेचित अंडाणु एक्स एक्स होगा, क्यों? क्योंकि यह किसी से अभी निषेचन नहीं किया यानी अकेले है, ये क्या है ये अकेले है, अनिषेचित है। ओके, अनिषेचित अंडाणु है तो इसीलिए एक एक्स लिखिएगा। ओके। नेक्स्ट है स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होते हैं? स्त्रियों में जो गुणसूत्र है तो बताए थे 44 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स एक्स भले 44 जो कि ऑटोसोम और ये क्रोमोसोम। ठीक है, 44 ऑटोसोम ये क्रोमोसोम, ये स्त्रियों का गुणसूत्र है। ओके। नेक्स्ट है जीवों के वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बताए थे लक्षण जो दिखाई पड़ते हैं यानी दो का, दो लक्षण दिखाई पड़ेगा तो फिनोटाइप, क्योंकि फोनोमा से चिपका रहता है तो फोनोटाइप से फिनोटाइप याद रखिएगा। ओके, जीनोटाइप से जीन याद रखिएगा। नेक्स्ट है संतान का लिंग निर्धारण करता है किस पर? पिताजी के गुणसूत्र पर। ठीक है, पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करती है क्या? लड़का लड़की निर्भर करेगा किस पर? पिता के गुणसूत्र पर। ठीक है, पिता में क्या होता है एक्स वाई होती है, गर्ल्स में क्या होती है एक्स एक्स होती है। जब ये एक्स एक्स से रिएक्ट करती है तो लड़की पैदा होगी, अगर एक्स वाई से रिएक्ट कर लेता है तो क्या पैदा हो गया? लड़का पैदा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पिताजी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी गुणों के वाहक होते कौन है? डीएनए। डीएनए है ये क्या? अनुवांशिकता के वाहक होता है। वाहक माने फैलना यानी जाना, फैलना माने जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये जाएगा कैसे भाई? डीएनए के जरिए जाएगा। ओके, किसके जरिए जाएगा? डीएनए के जरिए जाएगा। डीएनए अनुवांशिक गुणों का वाहक है। नेक्स्ट है समरूप अंग होते हैं कैसे? कार्य में समान। ओके, समरूप अंग क्या होंगे? कार्य में समान, जैसे पक्षी के पंख और तितली के पंख, ये दोनों क्या कार्य में समान होंगे। एक वो पंख अगर रोक दीजिएगा तो कार्य करेगा ही नहीं, यानी कार्य करना पड़ेगा दोनों को साथ साथ। ओके, तभी कार्य करेगा, तो समरूप हो गया। ठीक है। लेकिन समजात नहीं होगा। समजात मनुष्य का हाथ कह सकते हैं, एक हाथ रोक करके दूसरे हाथ से काम कर सकता है। ओके। नेक्स्ट है किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? मनुष्य में अत्यधिक विविधता देखी जाती है। अत्यधिक विविधता का मतलब है अलग अलग डिफरेंस, यानी से पिता फिर पोता पर पोता, तो क्या अलग अलग रूप उसका धीरे धीरे क्या होता है बदलते चल जाता है सबका चेहरा। ठीक है, तो ये विविधता अलग अलग दिखाई पड़ती है, बहुत ही अलग अलग, यानी अत्यधिक विविधता दिखाई पड़ती है। लेकिन डॉगी में ऐसा नहीं है, ज़्यादातर उसका देखिएगा कलर सेम ही बच्चा पैदा होता है, ज़्यादातर का मैं नाम ले रहा हूँ। लेकिन मनुष्य में नहीं, अलग अलग फेस बनते चल जाता है। ओके, धीरे धीरे। नेक्स्ट है समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? एटीपी नाम है। ओके, फिर से सुनिएगा, समस्त जैविक कोशिका में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक क्या है? एटीपी है। ओके, एटीपी ही कार्बोहाइड्रेट में होती है, यानी केमिकल एनर्जी है। ओके, कौन सा एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन होगी? एटीपी होगी। एनर्जी तो ऑटोमेटिक एटीपी होगा क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है या कार्बोहाइड्रेट में होती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी, एनर्जी तो यही है भाई। एटीपी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है जीन की रासायनिक संरचना क्या है? जीन की रासायनिक संरचना डीएनए है। ओके, जीन की केमिकल जो स्ट्रक्चर है कैसा होती है? डीएनए का होता है। ओके, जीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है? जीन का होता है। जीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है? डीएनए का होता है। नेक्स्ट है
कोशिका में पाए जाने वाला जेनेटिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। ठीक है, फिर सुनिए, कोशिका में पाए जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है वह कौन है? डीएनए है। ठीक है, डीएनए ही है जो एक आनुवांशिक पदार्थ है। ओके, और किस में पाया जाता है? कोशिका में ही पाया जाएगा। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। उस आनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या है? डीएनए है। ओके, क्या नाम है? डीएनए। नेक्स्ट है, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो युग्मक में गुणसूत्र होगा और यह मादा होगी। बिल्कुल हाँ होगी। ठीक है, तो एक्स एक्स लड़की का निर्माण कर देगा। ठीक है, बोल रहा है एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है। अंडाणु में क्या होती है? एक्स होती है। बताइए आपको, एक्स एक्स होती है यानी दोनों ही एक्स होती है। तो एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु शुक्राणु जो लड़का में पाया जाता है वो जाकर के एक्स से संपर्क कर देती है तो लड़की का बनेगा यानी एक्स एक्स का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों में उनके संतानों को संचारित होने वाला गुण को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी नहीं, आनुवांशिकता कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी एक संतान से दूसरे संतानों में संचारित होने लगती है, उसे क्या कहेंगे? आनुवांशिकता कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? आनुवांशिकता कहेंगे। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में धीरे धीरे संचारित होने लगती है गुण। देखते होंगे बेटा का फेस से पिताजी पर या माँ पर मिलता है, फिर माँ का फेस से आगे आने वाला कल पर मिलता है, फिर आगे आने वाला कल का से धीरे धीरे मिलते जाता है। या दादा का भी कई कई बच्चा पर मिल। शुक्राणु बोला, शुक्राणु किस में होता है? लड़का का होता है। ओके, लड़का का शुक्राणु होता है, लड़की का क्या होता है? अंडाणु होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? लड़का वाला में एक्स वाई होगा, अभी एकक। अब बाकी क्या होगा? 22 जोड़ा ऑटोसोम होगा। ओके, यानी टोटल क्रोमोसोम कितना होगा? 23 जोड़ा, ऑटोसोम 22 जोड़ा। नेक्स्ट है, जीन कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। बताए थे जीन कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। ओके, क्रोमोसोम में क्या होता है? जीन होता है। बनते हैं गर्भाशय में, बनते हैं। प्रोटीन पचाने के लिए राइबोसोम चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, पुरुषों में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स वाई। पुरुषों में किस प्रकार गुणसूत्र होते हैं? एक्स वाई होगा। ठीक है, तो एक्स वाई किसमें मिला? सिर्फ इसमें मिल रहा है तो एक्स वाई ऐसे मिल गया। 24 का 44 ऑटोसोम हो गया। ठीक है, देख रहे 95% लोगों ने सही मारा 525 लोगों में से। टोटल 531 अभी तक का मैक्सिमम लड़का लोग देख रहे हैं, टेस्ट दे रहा है मॉक टेस्ट में। ओके, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। ओके, इजी क्वेश्चन है ये सब मॉक टेस्ट का। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? आनुवंशिक गुण निभाता है। आनुवंशिक गुण जो है ये जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है आनुवंशिक गुण। ओके, आनुवंशिक गुण ही यह जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। आनुवंशिक गुण के बगैर जैव विकास संभव नहीं है। ठीक है, यानी आनुवंशिक गुण के कारण ही जैव विकास होता है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग कैसा होगा? लड़का का होगा, पुरुष का। ओके, बताए थे लिंग एक्स वाई में के कारण बनता है। ओके, नेक्स्ट है, डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है? सरल जीवों में जटिल जीवों का निर्माण। ओके, सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण। ओके, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जैसा वो चुनता है वैसा आगे बढ़ते जाता है। सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण। सरल से क्या होता है? जटिल होते चला जाता है। ओके, डार्विन का सिद्धांत बतलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? अफ्रीका में
कहलाता है? ये महाद्वीप है जो मानव जाति का यहीं सबसे पहले जन्म हुआ था, वो अफ्रीका महाद्वीप है। ओके, नेक्स्ट है, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? जीन। ओके, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ओके, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है उसका नाम क्या है? जीन है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कौन पहुंचाते हैं? डीएनए पहुंचाता है। ओके, एक पीढ़ी से अगला पीढ़ी में कैसे पहुंचेगा? यानी पिता से पुत्र में कैसे पहुंचेगा? आनुवांशिकता के जरिए पहुंचेगा, यानी डीएनए के जरिए पहुंचेगा। ठीक है, आनुवांशिकता के जरिए पहुंचेगा यानी डीएनए के जरिए पहुंचेगा। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। ये सब कराए हुए हैं दोस्तों क्वेश्चन। चैनल पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, ठीक ना। तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं? समजात होते हैं। यानी देखिए, कार्य जो होता है भिन्न भिन्न होता है। एक हाथ से लकड़ी ले लीजिए, एक हाथ से लाठी ले सकते हैं। ठीक है, तो कार्य क्या अलग अलग कायिक विभिन्नता कहलाती है। ओके, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से विभिन्नता क्या कहलाती है? कायिक विभिन्नता कहलाती है। देखिए, इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जलवायु एवं वातावरण बोल रहा है, जलवायु एवं वातावरण यानी इन्वायरमेंट। अगर दिन भर कोई बाहर काम करता है यानी धूपा में काम करता है तो उसकी काया क्या होती है? बदल जाती है। काया माने रूप। ठीक है, रूप क्या होती है? कलर उसका बदला जाता है। ठीक है, काया कलर। ठीक है, वातावरण क्या होता है? बदल है ना। कोई अब दिन भर घर में रहे तो दोनों के कारण क्या होता है? रूप बदल जाता है। ओके, देखो धूप में रहने वाला एक छांव वाला तो काया विभिन्नता हो जाती है। ओके, काया माने कलर, कायक काला हो जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, स्त्री में गुणसूत्र होते हैं 2 व एक्स। ओके, क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2 गो क्रोमोसोम होता है, बाकी ऑटोसोम होते हैं। ओके, 22 जोड़ा ऑटोसोम और 2 गो क्रोमोसोम होती है। नेक्स्ट है, वैसे जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। ओके, लैमार्क ने ही सबसे पहले जैव विकास का समझाया था। लैमार्क ने जैव विकास के बारे में समझाया था। नेक्स्ट है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समवृत्ति अंग है। ओके, समवृत्ति अंग है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समवृत्ति अंग है। समवृत्ति का मतलब समरूपी अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरुष तथा स्त्री में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ा होता है। ठीक है, यानी 22 दूना 44। ऑटोसोम की संख्या 22 से जोड़ा होती है। तो इस प्रकार टोटल। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तों, और ट्रिक भी पसंद आया जरूर होगा तो इस कारण से आप लाइक भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में जिसको समझने में मुश्किल हो रहा हो या याद करने में मुश्किल हो रहा तो उसको भी शेयर कर सकते हैं और मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं आप। अगर आपका सहयोग रहेगा तभी मेरा ये छोटा सा चैनल